नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक और आपके साथ मैं हूं संदीप शर्मा। लगातार धौलपुर जिले में चंबल नदी का कहर बढ़ रहा है। हम इस समय कछियारा इलाके में पहुंचे और फिलहाल हम गुनपुर गांव से मेहंदपुरा की तरफ जा रहे हैं, नाव से पार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैं साथी राहुल शर्मा से कहूँगा बताएं कि किस तरह यहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ है। जो प्राथमिक जो ग्रामीणों ने हमें बताया है उसके अनुसार ये है कि करीब 1 दर्जन से अधिक गाँव पानी से घिर चुके हैं। इनमें गुनपुर से जो आगे का इलाका है मेहंदपुरा आदि कई गांव हैं जो उसके गांव घिरे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ नाम में कुछ ग्रामीण भी हैं जो अपने घर जा रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं कि किन किन इलाकों में किन किन गाँव में पानी भरा है और क्या हालात हैं। हाँ जी धन्यवाद। मैं अशोक शर्मा बोल रहा हूँ, स्थानीय निवासी ग्राम मेहंदपुरा। क्या अशोक जी, क्या हालात है, किन किन गाँव में बाढ़ आ गई और क्या स्थिति है? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत मेहंदपुरा में भूड़ा, मेहंदपुरा, कठुमरा, शंकरपुरा, गडराई और करीलपुरा, पापड़ीपुरा, ये गांव बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित हैं। नहीं तो इनमें क्या घरों में पानी भर गया? बाढ़ पर क्या स्थिति गाँव? हाँ, जो हमारे गाँव में, हमारे ग्राम पंचायत में, ग्राम मेहंदपुरा में कई घरों में पानी भर चुका है। भूड़ा पर भी कई घरों में पानी भर चुका है और आगे पानी बढ़ने की संभावना है। और यहाँ पे स्थानीय लोग हैं जो नाव वाले हैं, वो हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं। नहीं, प्रशासन की ओर से क्या मदद की गई है? कुछ राशन की, खाने पाने की, आपातकालीन व्यवस्था, नाव की आदि क्या व्यवस्थाएं हैं? प्रशासन की तरफ से तो अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन सरपंच की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। क्या व्यवस्था की जा रही है? जैसे खाने की तैयारी हो रही है, अभी तो नहीं है लेकिन खाने की तैयारी है। यहाँ हमारे साथ और भी कुछ गाँव के युवा हैं, उनसे जानेंगे। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है। क्या स्थिति है बाढ़ की और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से स्थानीय क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? सरकार की तरफ से एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर भेज दी है और लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे यहाँ काफ़ी 1.5 घंटे तो करीब हमको इंतजार करना पड़ा है नदी पार करने के लिए। कोई नाव नहीं आई, कोई एनडीआरएफ जो टीम बता रहे हैं कि तैनात है लोग, वो कहाँ है? मतलब वो उधर ही फंसी हुई है और लोगों के साथ मदद कर रही है। उन्होंने ये बना ली है क्या है नाव के साथ। और भी कुछ युवा हैं यहाँ के स्थानीय, उनसे बात करेंगे। हाँ बताएं भैया, क्या नाम है आपका? पप्पू तोमर। तो ये पप्पू, तो क्या व्यवस्था है पप्पू जी यहाँ पे? यहाँ पे अभी चंबल चल रही है और मेहंदपुरा और बूढ़ा बहुत खतरे में चल रहे हैं गांव। तो अब बता दें, हम आपको नाव से हम गुनपुर से मेहंदपुरा की तरफ जा रहे हैं और अभी वहाँ जाके क्या हालात हैं, गांव के लोगों की क्या स्थितियाँ हैं, क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, उन सब के बारे में आपको विस्तृत रिपोर्ट देंगे। तब तक मैं साथी राहुल शर्मा से कहूँगा एक बार हमारे दर्शकों को पूरा चंबल नदी का नज़ारा दिखाएंगे, किस तरह चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और यहाँ 1 दर्जन से अधिक गांव हैं जो कि टापू बन गए हैं। लोग यहाँ हैं, कुछ एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन की, हमारे साथ आरएसी के जवान भी हैं जो कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अब आप बताएं क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? सर, प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं चौकबंद है वैसे, और जो भी हालात हैं उनसे निपटा जा रहा है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। जनता से अनुरोध है, शांति बनाए रखें, अपने हौसला बनाए रखें, समझे। जो प्रशासन ने मदद होगी सारी की जाएगी आपके साथ। ये आरएसी के जवान हैं हमारे साथ, ये भी नाम में हैं और ये लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, नज़र बनाए रखे हुए हैं। हम नाव से चंबल नदी को पार करने के बाद अब ये मेहंदपुरा गांव में पहुंचे हैं और यहाँ का ये कोई सरकारी भवन में यहाँ कुछ परिवारों को ठहराया गया है। इनसे बात करते हैं कि यहाँ क्यों ठहरे हैं। हाँ, क्या नाम है बहन जी आपका? इंदिरा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मतलब और ये कहाँ, ये मेहंदपुरा में हो आप फिलहाल? तो यहाँ कब से हैं? कल लेते हैं। यहाँ क्यों, आप यहाँ क्यों ठहरी हो? ठहरे मैं घर भरे गए कच्ची अथना करने में और का ठहरी। यहाँ आपको कौन लाया, कैसे निकल के आएंगे आप? निकाल के परिवार लाए मरे और को ला। तो यहाँ आपके खाने पीने के इंतजाम क्या है? यहाँ कच्ची ना तो यहाँ का है नहीं। तो कल से अब तक कोई सरपंच ने या प्रशासन ने तो कोई खाना पीना कोई दिया गया हो? यहाँ का कच्ची ना दो। नहीं तो आप अपना खुद सामान तो लेके आए हो घर से खाने पीने का? काला कच्ची ना ला डरे फिर रहो का नंदे में का रहो यहाँ डाल तालाब। यहाँ और भी कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आए बहन जी, आए बहन जी, आप बताएं। आप इधर आओ। क्या नाम है बहन जी आपका? सहमति। थोड़ा सा पर्दा उठा लो। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? बूढ़ा से। बूढ़ा से? हाँ। आप भी यहीं ठहरी हैं? संजा के। शाम से आए हैं? शाम से आए। तो आपके साथ करीब कितने लोग ठहरे हैं यहाँ? बहुत लोग ठहरे हैं। नहीं, कितने आपके परिवार के कितने लोग हैं? हमारे परिवार के होंगे 50-100 तो होंगे। 50-100 लोग होंगे, 100 होंगे। तो आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था है? कच्चू ना आते यहाँ। नहीं तो यहाँ की प्रशासन ने कोई खाना भी ना तो दिया जा रहा कच्चू ना दियो। तो फिर आप खाना कहाँ से खा रही हो? कहाँ से ना खा रहे, पर पे भूखे प्यासे और खाओ यहाँ का दरो खाए भी।
तो ये यहाँ हम मैनपुरा गांव में हैं। यहाँ ये सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और इसमें ग्राम पंचायत का भवन है और इसमें ये लोग ठहरे हुए हैं। इनका ये कथित आरोप है कि अभी तक इनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। फर्स्ट ट्रैक प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से अपील करता है कि इनके खाने पीने के उचित प्रबंध करवाए जाएँ। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ। और अब आपको हम ले चलते हैं गाँव में आकर, वहाँ की भी रिपोर्ट दिखाएंगे। अब हम ग्राम पंचायत मैनपुरा के गाँव बूढ़ा में पहुँच गए हैं। यहाँ लगभग पूरे गांव डूब गया है। हालांकि सारे घरों पर जो निचले, जैसे आपको हम यहाँ दिखा सकते हैं, आप देखो ये घर हैं, ये डूब गए हैं और लोग यहाँ से अब पलायन कर गए हैं, सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए हैं। और यहाँ हमारे साथ कुछ युवा भी हैं गांव के, उनसे हम बात करेंगे कि वो गांव में पानी को लेकर किस तरह की अव्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह के खाने पीने के इंतजाम है। आप इनसे बात करते हैं। आइए आप बात आप करोगे। क्या नाम है आपका? आप माइक छोड़ा। मेरा नाम वीरेंद्र है। आप कौन से गांव से? मैं गांव बूढ़ा से हूँ। हमारे यहाँ कल से ये पानी बहुत आ गया है चंबल में। ये सभी घर पर घर बार फूटा फाटी हो गई है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था यहाँ सरपंच है और कोई विभाग है, किसी ने कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं की है। खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे जो लकड़ी वगैरह सब जलाने के लिए कुछ भी नहीं उपलब्ध है अभी। इसमें क्या है कि यहाँ के लोग सभी इधर उधर भाग रहे हैं और कोई यहाँ पे बड़ा अधिकारी नहीं आया और नहीं यहाँ पे कोई व्यवस्था की गई है। यहाँ की सरकार भी कुछ नहीं सोच रही है इन किसान गरीबों के लिए। आप चलो यहाँ और भी गांव के युवाओं से बात करते हैं। आप बोलना चाहेंगे? कौन बताना चाहेगा? आप, क्या नाम है आपका? सुनील। कहाँ के हो आप? बूढ़ा गाँव। क्या समस्या है? चम्मल आ गई है, गांव में पानी आ गया, कैसी स्थिति है? स्थिति ये है कि अभी तो इधर बहुत ज़्यादा पानी आ गया, आधा गांव भी डूब गया। इधर बहुत समझो कि सारे लोग उधर रास्ते पहुंच गए हैं। इधर खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सरपंच भी नहीं आया, कोई व्यवस्था नहीं है इधर। ये समझो बहुत हालात ख़राब है। जैसा माना जा रहा है कि अभी चम्बल का पानी और बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ गाँव में और पानी आएगा, तो यहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए क्या इंतजाम किया गया? प्रशासन क्या कर रहा है? अब प्रशासन तो अभी कुछ नहीं कर रहा है। अब बैठे अपना, अब क्या करेंगे? इधर कुछ ही हमारे पास व्यवस्था है वो करेंगे। हमारे पास तो सरकार का अभी कोई नहीं आया। इधर कल आए थे, वो कह गए थे निकल जाओ, अभी इधर निकलने की कोई रास्ता नहीं है। अभी क्या करेंगे? इधर रास्ता 3 जगह से बंद होती है। जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे टीम भेज दी गई हैं, बोट हैं, NDRF भेज दी, कोई टीम है, तो वो क्या कर रही हैं? वो तो NDRF अभी तो कुछ नहीं कर रही हैं। वो तो अपना इधर इधर अपनी देखभाल कर रही हैं अभी तो, और क्या कर रही है ये। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है। कहाँ से हो आप? यहीं से हूँ मैं। ये मेरा घर ही है, ये मेरा सब फूटा फाटी हुई। क्या है इस गांव का नाम? इस गांव का नाम बूढ़ा है। अब क्या समस्याएं बताएं आपकी? समस्या तो ये है, जो NDRF की टीम आई है तो उसने अभी तो वो लोग अभी अपना घूमा घामी का गमन कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी के लिए अभी सहायता नहीं की है। आप क्या चाहते हैं? प्रशासन या सरकार क्या सहायता करे? बताओ क्या? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई भी जनहानि ना हो पाए और ना धनहानि हो पाए। तो इसमें सरकार कोई जल्द से जल्द हमारे लिए ऐसा उपाय करे कि हमारा कोई नुकसान ना हो पाए। हमारा नुकसान वैसे तो हो गया खाने पीने का, और ये हमारे खेत वगैरह की सब फसल नष्ट हो चुकी है। यहाँ से आगे कुछ नहीं रहा है। लेकिन अब और ऊपर से बारिश भी आ रही है, ना तो ताने की तरपाल की व्यवस्था हो रही है। सरकार कुछ भी नहीं कर रही। क्या कर रही है सरकार हमारे लिए? नहीं, लोकल जो तुम्हारा जनप्रतिनिधि जैसे आपका वो होता है सरपंच ने क्या व्यवस्था की, उससे क्या बात हुई? सरपंच तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ग्राम बूढ़ा है और यहाँ के लोग भोले वाले लोग हैं। किसी को ये पढ़े लिखे के वातावरण में भी लोगों को ये गुमराह कर देता है। यहाँ का महतपुरा गाँव है, ग्राम पंचायत महतपुरा हेडक्वार्टर है। वो ये लोग कहते हैं ग्राम पंचायत महतपुरा के सरपंच है, वो तो जातिवादी करता है लोगों से। वो कहता है कि मैं क्या करूं, बाबूजी से कह दो ना। और अभी कम से कम 2 दिन हो चुके हैं, ये लोगों के लिए भूखे पड़े हुए हैं। इनके लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। और सुबह हो गई, शाम होने जा रही है। ये बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके लिए व्यवस्था कुछ नहीं है। और यहाँ से आगे के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ कलेक्टर साहब के लिए, ऊपर विभाग की कार्रवाई के लिए ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आप यहाँ से ये बूढ़ा गाँव इनके लिए व्यवस्था की जाए। और यहाँ संदीप जी आए हैं, ये महतपुरा बूढ़ा का जायजा लेने के लिए आए हैं। और आगे के लिए अनुरोध है कि बूढ़ा और महतपुरा के लिए बहुत आगे के लिए खतरा की स्थिति बन रही है। यहाँ से आगे के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। चलो, तो ये बूढ़ा गांव के कुछ युवा थे जिनसे हमने बात की। अब हम गांव के अन्य इलाकों में चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अब हमारे साथ महतपुरा ग्राम पंचायत उप सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब, क्या नाम उप सरपंच साहब आपका? रणवीर सिंह। आप उप सरपंच हैं यहाँ के? तो क्या हालात हैं चंबल की बाढ़ से गांव में आपकी ग्राम पंचायत? अब आप देख रहे हो कितने आदमी पीड़ित हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, पशु परेशान है। कोई हिसाब किताब नहीं, गवर्नमेंट का कोई सुविधा नहीं है इन बेचारों के लिए। या फिर ये इसे रोड पे ऐसे ये ऊंचा करवा दिया जाए,
या पुल बनवा दिया है तो अपने आवागमन की आपत्ति काल में आवाजाही तो बनवा। अच्छा ये बताओ फिलहाल कौन कौन से गाँव में पानी भर गया और कौन कौन? बूढ़ा है, मेहंदपुरा है, कठुमरा है और तुम्हारे चीलपुरा, बक्सपुरा, शंकरपुरा। अच्छा ऐसे कितने गांव हैं जो अब धौलपुर नहीं जा सकते, मान लो पानी भर गए? ये तो जी सगई गांव ऐसे मालूम, ऐसे गांव तो जी मेहंदपुरा पंचायत के, जिसके लिए अब कहीं रास्ता ही नहीं है, जब पंचायत कोई ना। हाँ अच्छा जैसे आप तो उप सरपंच हो ना, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी। लोग बता रहे हैं कि मैंने खुद ने देखा है कि सिर पे पोटली सामान ढो रहे हैं, लोग बता रहे हैं खाना नहीं मिला उनको सुबह से या कल से, तो आप क्या कर रहे हो? अरे साहब हम क्या, वहाँ सरपंच साहब के पास जा रहे हैं और उससे कहते हैं कि क्या बाकी व्यवस्था को जवाब आती है कि ना तो क्या कर रहे हो, क्या ना कर रहे हो। नहीं आप तो सरपंच और उप सरपंच तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो अब उन्होंने बताया था क्या प्लानिंग है, क्या करोगे आप गांव के लोग? तो हम उससे बात करते हैं और जो व्यवस्था होगी वह उसको करवाएंगे हम। नहीं हमें तो मैं समझता हूँ 2.5-3 घंटे हो गए सरपंच साहब अभी मिले नहीं, मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, 2 नंबर उनके बंद आ रहे हैं। अच्छा तो वो वहाँ जा रहे हैं, उसके घर पे जा रहे हैं, उससे बात करते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ है, इस समय लोग परेशान है और सरपंच साहब के दोनों फंड बंद। हमारा काम गडराई है और गडराई से यहाँ आए हम तो मतलब खेतों में हो, कहूँ रास्ता तो है ही नहीं, जुते जुता खेत और खांचे में करके आए। नहीं आपने अपनी जिम्मेदारी समझी कि आप खांचे में होके आए हो और दूसरे गांव से आए हो, लेकिन सरपंच साहब के तो दोनों मोबाइल भी स्विच ऑफ हैं, इसको किस रूप में देखते हो आप? अब ये तो उसकी गलती है साहब, वैसे तो लाइट नहीं है यहाँ कल से। नहीं लाइट तो प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से काट रखी, पानी भरा है, कहीं खंभे टूट गए, करंट वरेंट चला गया, वो व्यवस्था यही है कि लाइट ना दी तो शायद चार्ज भी नहीं हो सकता है मोबाइल उसका, ये भी तो हो सकता है। तो गाँव में भी नहीं दिखे 2 घंटे से ज़्यादा, मेरे को हो गया घूमते हुए। अजय तो यहाँ गांव में जहाँ आओ ना तुम्हारे पास ना आए, फोन किया तुमने? फोन बंद है दोनों? अच्छा बंद है दोनों। अब खाने की क्या व्यवस्था करवाओगे आप लोगों को, ये बताओ। अब मैं जा रहा हूँ साहब, मैं उससे बात कर रहा हूँ, सामान तो कल बाकी लाया हूँ मैं। ठीक है, तो ये मेहंदपुरा के उप सरपंच हैं मेहंदपुरा ग्राम पंचायत के। अब हम गाँव में और लोगों से बात करेंगे। कल मैं सामान। अब हम मेहंदपुरा गांव में पहुंचे और यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि किन किन गाँव में बाढ़ के हालात है और उनकी तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम साहब जयश्री प्रसाद है। आप सरपंच हो या आपकी घर से हैं? घर से पत्नी है मेरी सरपंच। तो आप सोमवती देवी। तो बाढ़ के क्या क्या हालात हैं आपकी ग्राम पंचायत के? कौन कौन से गांव हैं जो कि बाढ़ ग्रस्त हैं? क्या नुकसान हुआ है अब तक? हेलो, एक तो मेहंदपुरा गांव बाढ़ ग्रस्त है, बूढ़ा गांव ग्रस्त है, आपका कठुमरा है, आपका शंकरपुरा गांव भी ग्रस्त है, बिते घुरैया खीरा बाढ़ ग्रस्त है। कब से ये बाढ़ आई है? जी 3 दिन हो गए सब। अब आपकी तरफ से या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से या एमएलए साहब की तरफ से गाँव के लिए जो मैं देख रहा हूँ लोग पलायन कर रहे हैं, इनके लिए क्या सुविधा की जा रही है? हेलो, भोजन की व्यवस्था हो रही है, भोजन कर रहे हैं। शाम को जो टीम आई शाम को भोजन कराया जाए सब लोगों को, अब भी भोजन हो रहा है, सवेरे नाश्ता दे दिया है। नहीं टीम की बात नहीं कर रहा मैं। जो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? अब भोजन बन रहा है साहब, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था चल रही है, सबको भोजन अभी भोजन कराया जाता है। नहीं तो जैसे कल शाम को क्या व्यवस्था थी? कल इतनी परेशानी थी नहीं साहब, आज ही बढ़ी है, सुबह ही पानी आया है एकदम से, इसलिए परेशानी हो रही है। कल तो कोई परेशानी नहीं थी हमारे यहाँ। तो अब मैं पूरे गांव में हूँ, करीब 2 घंटे से घूम रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि सरपंच साहब ने ना तो खाने की व्यवस्था कराई ना कोई व्यवस्था कराई। अरे साहब चल रही, चढ़िए चल रही, मेरे यहाँ चल रही, मैं उस पुरा पर रहता हूँ नहीं, वहाँ व्यवस्था हो रही है जहाँ। तो कब तक लोगों को भोजन मिल जाएगा? अभी मिलता है यहाँ 1 घंटे करीबन। कितने पैकेट बनवा रहे हैं भोजन के? पैकेट करीब 700-800 लोगों का भोजन की व्यवस्था करूँगा। और अगर ये बाढ़ और बढ़ती है, जैसा कि 1 सेकंड भैया जी, बाढ़ और बढ़ती है, जैसे प्रशासन बता रहा है कि अभी और पानी आएगा, तो ऐसी स्थिति में लोग पलायन करके दूसरी जगह जाएंगे, तो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था है अब तक? उधर राधेश्याम सरपंच है, वो व्यवस्था कर रहे हैं, गुनपुर चीलपुरा वाले, उन्होंने मैंने कह दिया, कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं। इधर मेरा व्यवस्था चल रही है सर। नहीं कितनी नाव हैं आपके पास, कितने स्टीमर है, क्या हैं? 1 नाव चल रही है उधर और 1 स्टीमर चल रहा है आपका सरकारी है, वो NDRF बारी चला रहे हैं जिस। हमें तो NDRF वाले नहीं मिले, करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद ग्रामीणों की 1 नाव मिली जिससे हम पार करके यहाँ तक आए। आप देखिए सब इसमें चालू है, NDRF वाले तो वो उसको खुली पड़ी थी, खोल के ले गए। सब चल ही रही है, मैं देख के आया हूँ सब। अब चल रही है? हाँ जी सर। चलो, तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि। पहला नाम बताओ। हाँ बताओ, क्या नाम आपका? मेरा नाम राम। कौन से गाँव की हैं आप? मैं हाँ बताओ, अब यहाँ को इस समय कौन से गाँव में? मेहंदपुरा है। अच्छा अच्छा, हाँ बताएं, समस्या बताएं क्या है? समस्या ये इतनी परेशानी में डिंग तलक नहीं आया आप संजाती। कौन? जिस तरह पंच यूँ देख बेकाज है कि कोई परेशानी है क्या ना क्या कोई परेशानी है? नहीं क्या परेशानी है? क्यों ना परेशानी? बूढ़ी मंडे मानस को भूखे प्यासे को देखो, गरीब लोग के का लगती है, देख रहे हो तुम? सब्जी अपने कर रहे हैं, सब व्यवस्था है रही है। यूँ तो देखो तुम,
मैं मैनपुरा गांव से हूँ, मेरा नाम चांदनी है और यहाँ पे चंबल बहुत तेज बढ़ रही है। गांव से निकलने से बाहर जाने की व्यवस्था कैसे होगी, क्या होगी? नहीं ज़्यादा नहीं तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम नखरी। कहाँ की हो आप? कौन से गांव की हो? और फिलहाल कौन से गांव में? माई को नहीं, जहाँ कहाँ अब फिलहाल कहाँ ठहरी हो? तो भैया में के गाँव में लग गए थे। क्या? तो कहाँ जाएंगे तब चले जाएंगे। कब से हो आप? यहाँ कब से हो? जाए। अच्छा, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? घर में खाने पीने की क्या व्यवस्था? पानी पीती भरा हुआ है। अब खाना खा लिया सुबह से आपने? घर से खा लिया? सहयोगी राहुल शर्मा के साथ संदीप शर्मा, धौलपुर।